और इस बार क्या हो रहा है दिल्ली में सर? इस बार कांग्रेस क्या करने जा रही है? तहलका मचाने जा रही है, लग रहा है आपको। सर वो तो आप देख ही रहे हैं कि इस बार रिजल्ट ऐसे आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने वाले होंगे ना, क्योंकि योजनाएं आपने बड़ी है ना, धासो धासो दे दी है आपने। सर देखिए वो तो ऊपर से योजनाओं का फायदा लग रहा है। जो हाई कमान ने ऑर्डर किया हमने किया जी। देखिए 5 बड़ी बड़ी योजनाएं। हाँ 5 बड़ी बड़ी योजनाएं करी हैं। सबसे पहली तो मेरी प्यारी दीदी बहना योजना, उसके अंदर 2500 रुपये का दिया है हमने। और दूसरा हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दी है जी। बिजली हो गई, युवाओं को 8500 रुपये, 500 का सिलेंडर हो गया, राशन किट हो गई। हाँ और 25 लाख का बीमा हो गया। तो ये हमारे हाई और क्या कमान चाहिए? हाँ? और क्या चाहिए? सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं इसमें। पूरी हो रही है ना। मतलब अच्छा एक बात बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, क्योंकि है ना हालात कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतदाता है ये कुछ भी कर सकती है, तो एक चीज समझना चाह रहे हैं, जैसे केजरीवाल साहब कहते जी एलजी काम करने नहीं दे रहा है, तो क्या कांग्रेस किससे शिकायत करेगी? क्या ऐसा कुछ होगा? सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। आज से 15 साल पहले शीला जी का राज था और केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार भी रही। कभी ऐसा आपने सुनने को देखा कि हमारे को बीजेपी काम नहीं करने दे रही, या हमने कोई ऑर्डर भेजा उन्होंने मना कर दिया किसी एलजी ने? मुझे बताइए आप। ये तो आपस का टकराव इनका ऐसा है जो एक दूसरे पे थोपते हैं, काम किसी को नहीं करना। काम नहीं करना। बताइए आप, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ। आप शीला जी के टाइम पे भी मतलब हमने जो ये योजना बनाई है ना जी, ये हमें पता है, हमारी हाई कमान को पता है कि हमें किस तरह ये पास कराने हैं। उनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। कोई एलजी नहीं रोकेगा फाइल, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से फाइल पास होती है। आज केजरीवाल जी को नहीं पता, इसलिए ये आपस में टकराव हो रहा है। बहुत बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है। परवीन जी ने यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज ये दी कि आम आदमी पार्टी को अनुभव नहीं था कि सेंटर से काम कैसे करवाने होते हैं, कैसे काम लिया जाता है, लेकिन आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल और आज़ादी के टाइम की पार्टी है। उसे अनुभव है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसे काम कराना आता है। और 8 तारीख का रिजल्ट जो होगा चौंकाने वाला होगा। विधानसभा में अगर आपकी देवतुल्य जनता जो है, शालीमार बाग विधानसभा की जो जनता है, वोटर्स हैं, मतदाता हैं, आपको पूर्ण आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत के साथ अगर वो जिता देते हैं, तो यहाँ पे आप 3 बड़े बदलाव आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए जी, जनता का प्यार मेरे साथ चल रहा है और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हमारी विधानसभा के अंदर आज जो हमारे प्रतिनिधि, जो दूसरे हमारे प्रत्याशी हैं, उनको देख के लग रहा है भाई कोई अब लड़ने वाला आया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहला तो जो है ना जी, यहाँ जो हमारे जितने भी ब्लॉक हैं उनके अंदर नालियों के ऊपर स्लैब नहीं है, उन स्लैबों का काम मेरा करने आऊँगा। दूसरा, जो ब्लॉकों के अंदर या सड़कों के अंदर जहाँ टूटी हैं, गड्ढे हैं, उनको भरवाने का काम करूँगा। तीसरी बात, जो क्लस्टर के अंदर नालियों की व्यवस्था खराब है, गलियों की व्यवस्था खराब है। शालीमार बाग विधानसभा में झुग्गी झोपड़ियाँ भी बहुत सारी आ जाती हैं और उसमें एक बड़ी संख्या है मतदाताओं की, वोटर्स की, और लोग इलेक्शन के टाइम पे उनके पास जाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद फिर उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, विकास वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके लिए भी आपका प्लान है? जी, उसका प्लान है। मैंने आपको बताया, आपने 3 वादे कहे, तीसरे में मेरा उनका भी है कि उनकी नालियाँ, गलियाँ, साफ पानी पीने की व्यवस्था करना मेरा सबसे पहले काम होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि जो परिदृश्य है, आज 1 फरवरी हो गए, 3 तारीख को आपका प्रचार 5 बजे स्टॉप हो जाएगा और लोग ये सोच रहे थे, कह रहे थे कि इलेक्शन अभी 10 दिन पहले कह रहे थे कि ये कांग्रेस की जनसभाओं में तो भीड़ ही नहीं आएगी, इस तरह की बातें आ रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं, चाहे आप हो, आपका शालीमार बाग विधानसभा, आपकी जनसभा की बात कर लें, आपके पड़ोस में ही आदर्श नगर विधानसभा है, मंगत राम जी है, वजीरपुर रागिन नायक जी हैं, बहुत सारे भीड़ आ रही है। ये भीड़ जो आ रही है, ये क्या सिग्नल दे रही है? क्या कांग्रेस का जो वोटर जो वापस चला गया था आम आदमी पार्टी की तरफ, वो वापस आ रहा है? देखिए जी, आप देख ही रहे हो, आम आदमी से सबका मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए वो नहीं पूरे किए। तो उनको एक रास्ता कांग्रेस का ही नज़र आता है कि जो आज तक पहले जिनके राशन कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड कांग्रेस के टाइम में बने,
सरकारी नौकरियां कांग्रेस के टाइम पे थी, जो भी काम थे वो कांग्रेस के टाइम पे थे। तो अब जनता को दोबारा कांग्रेस के लिए तैयार है लाने के लिए। ये आपको 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस अपने बहुमत में है, सरकार बना रही है दिल्ली में। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। नियो इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त शालीमार बाग विधानसभा में मौजूद है और हम आपको बता दें कि ये 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो तीनों पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों के लिए टफ है। कांग्रेस आराम से बैठ करके रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है, वो वेट कर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए, वो तो 8 तारीख का रिजल्ट होगा, जिस दिन पता लग जाएगा पूरे भारत को कि रिजल्ट किसके फेवर में जा रहा है। लेकिन दिल्ली की सियासत जो है वो गरमाई हुई है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शालीमार बाग विधानसभा से कांग्रेस के कैंडिडेट परवीन जैन जी हैं। मुलाकात करवाते हैं और क्या इनके विज़न है, क्या डेवलपमेंट प्लान है, किस तरह से इन्होंने शालीमार बाग विधानसभा को पिछले 10 सालों में क्या विकास यहाँ पर हुआ नहीं हुआ। जो पार्टी रही है आम आदमी पार्टी के यहाँ पे एमएलए हैं, हम बात कर रहे हैं वंदना कुमारी की, वो सिटिंग एमएलए 2 बार की रही हैं। तो किस तरह से विधानसभा की स्थिति है, मुलाकात करवाते हैं। परवीन जी, स्वागत है आपका सर नियो इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद जी। परवीन जी, पहले तो हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि आप हर इलाके में पहुंच रहे, हर बूथ पे पहुंच रहे, हर वार्ड में आप जा रहे हैं, जनता का कैसा प्यार मिल रहा है इस बार? देखिए, अभी हमारी एक जनसभा थी, उसके अंदर कम से कम 2,500-3 हज़ार आदमी था। आप भी वहाँ मौजूद थे और जो प्यार जनता ने दिखाया है उससे हमारी जीत कन्फर्म है। जनसैलाब था और आपके सामने थी सब चीज़ें। मैं क्या बताऊंगा, इसके अंदर तो जनता ने जो आशीर्वाद देना है वो सब साथ में खड़े थे हमारे। दिल्ली में हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो है पब्लिक है वो बोर हो रही है और सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चर्चा में हैं कि जो बीजेपी है और आम आदमी पार्टी का पुतला लेकर के जो नई दिल्ली से भाजपा के कैंडिडेट है परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, वो पुतला डुबो रहे हैं। तो लोग व्यंग कर रहे हैं कि दोनों ही यमुना में है, इस बार दोनों को कांग्रेस है ना डुबो देगी। आपके चेहरे पे हंसी आ रही है इस बात पे। देखिए, इतना बड़ा बोल तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलने से पहले हमें ऊपर वाले से भी डरना चाहिए कि इस वक्त किसका बदल जाए कुछ नहीं पता लगता जी। लेकिन चर्चा तो हो रही है क्योंकि कांग्रेस हम देख रहे हैं, जो राहुल गांधी की जो लाल किताब है वो आपके प्रतिद्वंद्वी को, चाहे वो भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, वो जब लाल किताब लेकर के चलते हैं राहुल गांधी, बड़ी बड़ी जनसभा कर ली है। सबसे पहले सलमपुर से स्टार्ट हुआ था और अभी 2 दिन पहले इधर भी आपके क्या कहते हैं जहांगीरपुरी में, वादली विधानसभा में, फिर आज भी उनकी मतलब कंटिन्यू वो देख रहे हैं कि लाल किताब है ना डराती है आपके प्रतिद्वंद्वियों को। सर, ऐसा है, वो संविधान की किताब है और संविधान की किताब लेके चल रहे हैं तो उसमें कोई किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जनता ने सबको देख लिया, दोनों शासन देख लिए, उन्होंने क्या किया है, जनता के लिए क्या किया है आप देख रहे हो। गंदगी के ढेर हर जगह है, नालियों में कूड़ा रुका हुआ है और अतिक्रमण हर जगह बहुत आया हुआ है, आप देख रहे हो। और मैं जो क्लस्टर में घूम रहा हूँ, क्लस्टर के अंदर तो इतनी बुरी दशा है कि वहाँ ना पानी है पीने का, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पीने के लिए पानी साफ नहीं आता। वो सिर्फ जनता को धोखा दिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि नेशनल लेवल के सवाल आपसे पूछ लिए गए, अब थोड़ा विधानसभा पे, क्योंकि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के विधायिका रही हैं पिछले 10 साल से, बल्कि उनको ये कहेंगे कि 3 टर्म है, उनका 4था टर्म होगा ये, तो कैसा शालीमार बाग आपने विधानसभा सोचा था? क्योंकि शालीमार बाग का मतलब गार्डन होता है, उसे क्या इंग्लिश में उसके पर्यायवाची शब्द में जाए तो गार्डन इंग्लिश वर्ड हो गया, चमन हो गए, बहुत सारे उसके पर्यायवाची, बगीचा हो गया, बाग हो गया। तो ये बाग, ये जो चमन है, ये बना या उजड़ गया? देखिए जी, मैं तो आपसे ये कहूँगा, ये उजड़ गया, क्योंकि हमारी जो शीला दीक्षित सरकार थी
उस समय चमन था, अब उजड़ गया है। 15 साल के अंदर आपने, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे अंदर एक बात है, जब से मैंने अपने आप लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता। मुझे आगे करना क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। भाई जो आज अतिक्रमण ज़्यादा है, यहाँ एनक्रोचमेंट की समस्या ज़्यादा है। सब जगह। आज ऑफिस से, अब मेरा ऑफिस यहीं आप पास, और मुझे घर तक जाने में 15 मिनट लग जाती है। वो सिर्फ इसलिए कि भीड़ भाड़ बहुत रहने लग गई है। दूसरी बात, सड़कों की हालत ख़राब है, नालियों की हालत ख़राब है। पानी, पहले जब मैं यहाँ आया था, 35 वर्ष हो गए मुझे पीतमपुरा में आए हुए, उस समय मेरे घर में बिना मोटर के पानी आता था 2nd फ्लोर तक। मगर क्या है, अब वो पानी सिर्फ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम आता है जी। तो ये सब व्यवस्था मुझे ठीक करनी है आकर के। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो जनता से, मतदाताओं से, वोटर से वादा किया था, उन्होंने पिछले अपने 3 टर्म में 15 सालों में दिल्ली की जनता को सुविधाएं दी या उन्हें ठगा? क्या आप सोचते हैं? देखिए जी, मैं ये कह सकता हूँ आपको, उन्होंने गंगा जी के लिए, जमुना जी के लिए बोला था कि जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। आप देख रहे हैं छठ पूजा पे क्या हाल था, जनता ने कितना परेशान आग था, गंदगी थी। तो देखिए जी, ये वादे उन्होंने करे लेकिन वो पूरे कोई नहीं हुए। वादे पूरे नहीं हुए। विधानसभा में अगर आपकी देवतुल्य जनता जो है, शालीमार बाग विधानसभा की जो जनता है, वोटर्स हैं, मतदाता हैं, आपको पूर्ण आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत के साथ अगर वो जिता देते हैं, तो यहाँ पे आप 3 बड़े बदलाव आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए जी, जनता का प्यार मेरे साथ चल रहा है, और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हमारी विधानसभा के अंदर आज जो हमारे प्रतिनिधि, जो दूसरे हमारे प्रत्याशी हैं, उनको देख के लग रहा है भाई कोई अब लड़ने वाला आया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहला तो जो है ना जी, यहाँ जो हमारे जितने भी ब्लॉक हैं उनके अंदर नालियों के ऊपर स्लैब नहीं है, उन स्लैबों का काम मेरा करने होगा। दूसरा, जो ब्लॉकों के अंदर या सड़कों के अंदर जहाँ टूटी हैं, गड्ढे हैं, उनको भरवाने का काम करूँगा। तीसरी बात, जो क्लस्टर के अंदर नालियों की व्यवस्था खराब है, गलियों की व्यवस्था खराब है, शालीमार बाग विधानसभा में झुग्गी झोपड़ियाँ भी बहुत सारी आ जाती हैं और उसमें एक बड़ी संख्या है मतदाताओं की, वोटर्स की, और लोग इलेक्शन के टाइम पे उनके पास जाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद फिर उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, विकास वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके लिए भी आपका प्लान है? जी, उसका प्लान है। मैंने आपको बताया, आपने 3 वादे कहे, तीसरे में मेरा उनका भी है कि उनकी नालियाँ, गलियाँ, साफ पानी पीने की व्यवस्था करना मेरा सबसे पहले काम होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि जो परिदृश्य है, आज 1 फरवरी हो गए, 3 तारीख को आपका प्रचार 5 बजे स्टॉप हो जाएगा, और लोग ये सोच रहे थे, कह रहे थे कि इलेक्शन अभी 10 दिन पहले कह रहे थे कि ये कांग्रेस की जनसभाओं में तो भीड़ ही नहीं आएगी, इस तरह की बातें आ रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं, चाहे आप हो, आपका शालीमार बाग विधानसभा, आपकी जनसभा की बात कर लें, आपके पड़ोस में ही आदर्श नगर विधानसभा है, मंगत राम जी हैं, वजीरपुर रागिन नायक जी हैं, बहुत सारे भीड़ आ रही है। ये भीड़ जो आ रही है, ये क्या सिग्नल दे रही है? ये क्या कांग्रेस का जो वोटर जो वापस चला गया था आम आदमी पार्टी की तरफ, वो वापस आ रहा है? देखिए जी, आप देख ही रहे हो, आम आदमी से सबका मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए वो नहीं पूरे किए। तो उनको एक रास्ता कांग्रेस का ही नज़र आता है कि जो आज तक, पहले जिनके राशन कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड कांग्रेस के टाइम में बने, सरकारी नौकरियां कांग्रेस के टाइम पे थी, जो भी काम थे वो कांग्रेस के टाइम पे थे। तो अब जनता को दोबारा कांग्रेस के लिए तैयार है लाने के लिए। ये आपको 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस अपने बहुमत में सरकार बना रही है दिल्ली में। 2 सवाल हम आपसे और करेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में। हम आपकी बात कर रहे हैं, परवीन जैन जी के बारे में। शालीमार बाग विधानसभा की जो मतदाता है, वोटर्स, वो जानना चाहते हैं कितना समय हुआ, कब से राजनीति में है, और क्या बिजनेस है, और कांग्रेस से कब जुड़ा हुआ? देखिए जी, मैं लगभग 15 वर्षों से मैं किसी पद पर नहीं रहा, लेकिन अपने अंदर
लोगों से मिलता जुलता रहता था। सामाजिक कनेक्टिविटी आपकी बनी रही थी। मेरी सब मंदिरों में, अपने जैन मंदिर, वैष्णो मंदिर, हॉस्पिटल, धर्मशालाएं, मतलब जो भी यहाँ पे संस्थाएं हैं अपनी, उन सब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा, और मैं, मेरा बिजनेस है, अपना बिजनेस करता हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हुए मेरे पे जो है भरोसा किया, तो मुझे टिकट दिया। जो सबके साथ, जो मेरे साथ परिवार के लोग जुड़े हैं और समाज के लोग जुड़े हैं, उसकी वजह से ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा यहाँ प्रचार चल रहा है, और आपको इसकी चर्चा भी सुनाई दी होगी। हम ये भी देख रहे हैं कि आपके जो सुपुत्र हैं, आपके बेटे हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता है। आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लग रहा है कि राजनीति में आपके वारिस वो ही उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि मंच पे आज हमने देखा कि उन्होंने जो एक एग्रेशन दिखा कि आपकी समस्या का जो समाधान है, उनके वचन थे कि आपकी समस्या, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें ना, आपको हमारे पास कोई लंबा लिफाफे में लिख करके भेजना नहीं पड़ेगा। आप हमें कॉल करोगे, हम आपके पास आएंगे, देखेंगे, जांचेंगे, और 2 से 3 दिन में, हफ्ते दिन में उसका निवारण हो जाएगा। एक युवा के अंदर में, मतलब आपके साथ पूरा परिवार और पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। यहाँ पे परवीन जैन जो है अनुभवी है, लेकिन अकेला नहीं है। परवीन जैन एंड टीम यहाँ पे काम कर रही है। लगभग मेरे घर के 35 सदस्य लगे हुए हैं जी, 35 से 40 मेरे परिवार के, मेरे भाई भतीजे और मतलब भाभियाँ, बच्चे, बहुएं, लगभग 35 से 40 लोग लगे हुए हैं। और उनके अंदर भावना यही है कि पापा ने जो चुनाव लड़ने का निर्णय किया है, ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं किया। तो उनके अंदर ये पैसा बहुत आता है एमएलए को, पैसा ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मगर वो पैसा हमारे विधानसभा में पूरा नहीं लगता। अगर पूरा लग जाएगा तो इसके अंदर वो जो हम 15 साल पुरानी शीला जी के सरकार के समय में यहाँ रोशनी थी, दोबारा आ जाएगी अपने विधानसभा में। ग्रीन दिल्ली यस जी। में आपकी सीट है ना, हॉट सीट बन गई है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के आपके जो कंपटीटर हैं, प्रतिद्वंदी हम कहें, तो वो अमित शाह भी आ गए, गृह मंत्री भी आ गए, बड़े बड़े नेता पुष्कर सिंह धामी भी आकर के चले गए, और भी लोग बहुत सारे आ गए, और अभी आने जाने का दौर अभी लगा रहेगा। तो ये क्या इसके अर्थ निकालते हैं आप? देखिए जी, ऐसा है कि मेरे को पहली दफ़े विधानसभा का टिकट मिला है, तो इससे क्या है, छवि लोगों को पता है मेरी क्या छवि। मैं तो अपने आप से साफ नहीं कहूँगा, लोग मुझे साफ कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो छवि लोगों को पता है मेरी क्या है, व्यापार का मुझे पता है कि लोगों को क्या है, परिवार का मेरे लोगों को पता है क्या है, समाज का लोगों को पता है मैं क्या हूँ। तो इसलिए मुझे लोग चाहते हैं कि आप जैसा साफ सुथरा आदमी आना चाहिए। तो इससे जो है वो सामने वाले को घबराहट है कि जैन साहब, मतलब घबराहट है कि ना जैन साहब जो है ना, वही हम सुनना चाह रहे थे, जनता वही सुन रही थी कि बड़े बड़े लोग आ रहे, तो इसका मतलब परवीन जैन ने तहलका मचा रखा है। सर मैं तो सवाल कर दिया सर मैं तो एक ही बात कहूँगा, बड़े लोग ऐसे आते नहीं है। अब आपके पड़ोस में आदर्श नगर में ना, वहाँ पे मंगत राम सिंह का इतने बड़े मंत्री रहे, लेकिन वहाँ पे वो बड़े लोग नहीं है, यहाँ पे बड़े लोग आ रहे हैं। देखिए जी, मैं फिर भी ये कहता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और वही मुझे आगे लेके जाएंगे और जीत दिलाएंगे। कृतज्ञता है ये आपकी अपने बड़ों के प्रति में। अंत में आप अपने विधानसभा की देवतुल्य जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 5 तारीख को वोट का दिन होगा, 8 को रिजल्ट होगा, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपने भाई परवीन जैन को आने वाली 5 तारीख को 1 नंबर मेरा है, उस पर बटन दबा करके, चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे है, उस पर बटन दबा करके अपने भाई को सेवा का मौका दें। आपको ऐसा नहीं लगेगा अगले 5 साल में कि हमने अपनी वोट खराब करी। परवीन जी, आपने समय निकाला, न्यू इंडिया न्यूज़ से बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस। बने रहिएगा। एक बात हम बताते चले आपको, क्योंकि जो हमें पूछना था परवीन जी से, जो बात हमें पूछनी थी, जो सवाल हम पूछना चाह रहे थे, वो लास्ट में उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, क्योंकि ये सीट जो है शालीमार बाग विधानसभा की, ये हॉट सीट बनी हुई है, और भाजपा के महकमे में
और आम आदमी पार्टी के महकमे में खलबली है। प्रथम बार टिकट मिला है और पब्लिक जो वोटर है, जहां पर भीड़ होती है, जहां पर वोटर्स होते हैं, वहां पर तो खलबली मच जाती है। आज जनसैलाब दिखा और कल पप्पू यादव भी आए थे, उसमें भी भीड़ थी, जनसैलाब थी। बाकी मतदाता का क्या फैसला होगा आपके सामने साफ छवि है। आपने अपने चुनाव का सही इस्तेमाल करना है। सबको देख लिया, आप कैंडिडेट हैं, आप ये हम आपको कुछ कह नहीं रहे, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और अपने विकास के लिए वोट करना है। और इस बार क्या हो रहा है दिल्ली में सर, इस बार कांग्रेस क्या करने जा रही है? तहलका मचाने जा रही है लग रहा है सर वो तो आप देख ही रहे हैं कि इस बार रिजल्ट ऐसे आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने वाले होंगे ना, क्योंकि योजनाएं आपने बड़ी है ना, धासो धासो दे दी है आपने। सर देखिए वो तो ऊपर से योजनाओं का फायदा लग रहा है। जो हाई कमान ने ऑर्डर किया हमने किया जी। देखिए 5 बड़ी बड़ी योजनाएं। हाँ 5 बड़ी बड़ी योजनाएं करी हैं। सबसे पहली तो मेरी प्यारी दीदी बहना योजना, उसके अंदर 2500 रुपये का दिया है हमने। और दूसरा हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दी है जी। बिजली हो गई, युवाओं को 8500 रुपये, 500 का सिलेंडर हो गया, राशन किट हो गई। हाँ और 25 लाख का बीमा हो गया। तो ये हमारे हाई और क्या कमान चाहिए? हाँ? और क्या चाहिए? सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं इसमें। पूरी हो रही है ना। मतलब अच्छा एक बात बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, क्योंकि है ना हालात कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतदाता है ये कुछ भी कर सकती है। तो एक चीज समझना चाह रहे हैं, जैसे केजरीवाल साहब कहते जी एलजी काम करने नहीं दे रहा है, तो क्या कांग्रेस किससे शिकायत करेगी? क्या ऐसा कुछ होगा? सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसका जवाब देता हूं। आज से 15 साल पहले शीला जी का राज था और केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार भी रही। कभी ऐसा आपने सुनने को देखा कि हमारे को बीजेपी काम नहीं करने दे रही, या हमने कोई ऑर्डर भेजा उन्होंने मना कर दिया किसी एलजी ने? मुझे बताइए आप। ये तो आपस का टकराव इनका ऐसा है जो एक दूसरे पे थोपते हैं, काम किसी को नहीं करना। काम नहीं करना। बताइए आप, मैं गलत कह रहा हूँ? आप शीला जी के टाइम पे भी मतलब हमने जो ये योजना बनाई है ना जी, ये हमें पता है, हमारी हाई कमान को पता है कि हमें किस तरह ये पास कराने हैं। उनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। कोई एलजी नहीं रोकेगा फाइल, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से फाइल पास होती है। आज केजरीवाल जी को नहीं पता, इसलिए ये आपस में टकराव हो रहा है। बहुत बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है। प्रवीण जी ने यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज ये दी कि आम आदमी पार्टी को अनुभव नहीं था कि सेंटर से काम कैसे करवाने होते हैं, कैसे काम लिया जाता है। लेकिन आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल और आज़ादी के टाइम की पार्टी है। उसे अनुभव है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसे काम कराना आता है। और 8 तारीख का रिजल्ट जो होगा चौंकाने वाला होगा। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। सर थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी।